वो सोचता था कि कोई लड़की उससे क्यों नहीं प्यार करती है, क्योंकि वो देख रहा था सभी लड़कियां किसी न किसी लड़के से प्यार कर रही है। हर लड़के को गर्लफ्रेंड मिल रही है, हर लड़कियां को बॉयफ्रेंड मिल रही है, सब किसी न किसी से प्यार कर रहे हैं, पर मुझसे क्यों नहीं कोई प्यार कर रहा है। बस इतना ही वो सोच रहा था लड़का। और ये भी वो देख रहा था कि कभी किसी लड़के का दिल टूट रहा है तो कभी किसी लड़कियों का दिल टूट रहा है। फिर भी उसके मन में एक इच्छा था, एक अभिलाषा था कि वो भी किसी से प्यार करे और उससे भी कोई प्यार करे। पर उसके मन में इतना बात ज़रूर था कि अगर उससे कोई प्यार करती है, कोई लड़की अगर उससे सच्ची मोहब्बत करती है, तो वो कभी उसका दिल नहीं तोड़ेगा, उम्र भर उसके साथ रहेगा, कभी उसको रुलाएगा नहीं। बस इतना तड़प था उसके मन में कि कोई लड़की कभी उससे प्यार कर ले, प्यार से कभी बाहों में उसके आ जाए। लेकिन मुश्किल था। ऐसे कई महीने बीत गए, बस इसी बात को लेके जी रहा था कि आखिर मुझ में कमी क्या है। हर लड़के को कोई ना कोई लड़की पसंद कर लेती है, पर मुझे क्यों नहीं कोई पसंद करती है, मुझसे क्यों नहीं कोई प्यार करती है। ऐसे ही दिन बीता जा रहा था, लेकिन अचानक एक दिन खुदा ने उसके बातों को स्वीकार किया। गांव के पड़ोस में ही एक लड़की टकरा गई, जो मुस्कुरा के पहली बार उसको देखी, क्योंकि वो सीधे साधे तो ज़रूर था। जब इसने देखा कि वो लड़की मुझे देखकर मुस्कुरा रही है, तो उससे बातें करने के लिए ये तड़पने लगा। फिर तीसरे ही दिन वो लड़की आमने सामने टकरा जाती है और ये उससे पूछता है कि तुम उस दिन मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रही थी। फिर लड़की कहती है बस ऐसे ही। फिर ये पूछता है कि बताओ ना प्लीज़, क्यों मुस्कुरा रही थी। फिर वो लड़की कहती है बस ऐसे ही यार, तुम बहुत अच्छे हो ना, इसलिए। फिर उस दिन से तो इसका नींद भी हराम हो गया। फिर ये उससे बातें करने के लिए डेली उसके गलियों में जाने लगा और मौका मिलने पर उससे ये मीठी मीठी बातें करने लगा, उसकी तारीफ़ें करने लगा। और तारीफ़ें सुनने के बाद वो लड़की भी अपना दिल दे बैठती है इसको। अब इसके बिना वो भी बेचैन सी रहने लगी और इसकी तलाश में वो भी सारा दिन रहने लगी। अब इन दोनों का मुलाकात डेली होने लगा और प्यार बढ़ता चला गया। फिर वो लड़की सोच रही थी कि अगर मैं इसके साथ रहना चाहूँ तो पता नहीं ये बाद में धोखा तो नहीं दे देगा। और लड़का ये तो अभी भी वही बात सोच रहा था कि अगर मेरे हाथ पकड़ ले तो मैं कभी इसका साथ नहीं छोड़ूंगा, कभी इसको धोखा नहीं दूंगा। फिर लड़की ने एक दिन इससे वो बात पूछ ही डाला कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो तुम कभी धोखा नहीं दोगे ना, अगर मैं तुम्हारे लिए अपने घर परिवार को छोड़ दूं तो तुम धोखा तो नहीं दोगे ना। तो लड़का ने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। लड़का कहता है कि समुंदर का पानी ख़त्म हो सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे दिल से प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं उम्र भर क्या 7 जन्म तक तुम्हारे साथ ही रहूँगा। फिर दोनों अपने घर वाले को ये बात बताते हैं, अपने प्यार का ऐलान कर देते हैं कि हम लोग अगर जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ। लेकिन घर वाले ने मना कर दिया। फिर इन दोनों ने सोचा कि अगर घर वाले के भरोसे अगर हम रहें तो हमारे मिलन कभी नहीं हो सकता, तो क्यों ना हम दोनों भाग चले। फिर दोनों ने सलाह किया और दोनों घर छोड़कर भाग गए। अब जब दोनों घर छोड़ के जा ही रहे हैं तो कुछ पैसा भी होना चाहिए। तो लड़की ने अपने घर से 10,000 रुपये चुराया और लड़का अपने घर से 40,000 रुपये चुरा लिया। और 50,000 रुपये इकट्ठे होने के बाद ये दोनों गांव से बहुत दूर जा चुके। एक शहर है दिल्ली, वहाँ पे इन दोनों चले गए। वहाँ पे जाने के बाद इन दोनों ने एक छोटा सा कमरा लिया, किराए का कमरा था, और उसी में ये दोनों रहने लगे।
वहाँ पे हर चीज़ें खरीद के खानी थी। लड़का जाता था मार्केट, खरीद के लाता था दाल चावल सब्ज़ी, और लड़की जो थी वो बनाती थी और दोनों खाते थे, एक साथ बिता रहे थे। वैसे ही अपना गुजारा कर रहे थे। यूँ ही 1 महीने बीत गया। फिर ये लड़का गया मार्केट तो देखा आज हर चीज़ें महंगी है। सब्ज़ी, दाल, चावल, जितने भी चीज़ खाने की थी वो हर चीज़ महंगा हो रखा था। फिर लड़का ने अपने जेब से पैसे निकाला और मिलाया कि पैसा मेरे पास कम होते जा रहे हैं, हम इस पैसे से कितने दिन तक खाएंगे, अब कोई नौकरी करनी पड़ेगी। फिर लड़का नौकरी ढूंढ लेता है। कोई अच्छी नौकरी तो मिलती नहीं, पर 8-10 हज़ार की नौकरी मिल जाती है, वो करने लगता है। फिर भी हर चीज़ें खरीद के खाना और कमरे का किराया देना, वो पैसे कम पड़ जाते थे। फिर इसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी पत्नी को भी, अब क्योंकि उस लड़की से ये शादी कर लिया था, तो ये सोचा अपनी पत्नी को क्यों ना काम पे लगा दूँ। उसने उससे सलाह लिया तो लड़की ने कहा हाँ हाँ मैं भी कोई काम कर लूँगी। उसको भी काम पे लगा दिया। अब दोनों बराबर पैसे कमाने लगे। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, लेकिन फिर इन दोनों में बातें बिगड़ने लगी। छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होने लगी। ये कहता था कि मैं कमा कर खिलाता हूँ, तो वो कहती थी कि मैं कमा कर खिलाती हूँ। फिर ऐसे बातें बिगड़ती जा रही थी और एक दिन इन दोनों में तगड़ी लड़ाई हो गई, यानी झगड़ा हो गया। फिर लड़का कहता है मैं पागल था कि तुम जैसी लड़कियों के साथ भाग के आया। तो वो लड़की ने भी कहा कि पागल तो मैं थी कि तुम्हारे जैसे इंसान के साथ मैं घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के इतनी दूर आ गई। फिर दोनों अपने अपने घर फ़ोन लगा देते हैं और अपनी हाल चाल सुना देते हैं, ऐसे ऐसी बात हो गई है। और दोनों रोने लगते हैं अपने अपने घर वालों के सामने कि हमें माफ़ कर दो। फिर घर वाले ने उन दोनों को बुलाया और उन दोनों से पूछा गया कि तुम दोनों में आखिर दिक्कत क्या हो गई कि तुम दोनों लड़ाई झगड़ा करने लगे। तो लड़की कहती है कि मैं अब उसके साथ नहीं रहूँगी। लड़का भी कहता है मैं भी उसके साथ कभी नहीं रहूँगा, अब बेशक मैं अकेला ही मर जाऊँगा। और शादी दोनों कोर्ट मैरिज कर रखा था। अब इन दोनों की लड़ाई इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो लड़ाई कभी ख़त्म होने वाली नहीं थी, इसलिए इन दोनों का तलाक लेना पड़ा। अब दोनों रो रो कर अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं। बस आज का प्यार यही है, चाहे जितना दिल से करो, लेकिन होता है बस ऐसे ही है। आगे चल के एक न एक दिन वो टूट ही जाना होता है। तो सभी लड़के लड़कियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि बस अपने घर वाले की बात माने और कभी प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़े। और मेरे इस कहानी को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।